एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो टीजीटी की न्यू वैकेंसी आई है, जो हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं उनमें। तो हम इसका कंप्लीट देखेंगे कि कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सीटेट अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, बीएड अपीयरिंग वाले भर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के यही लास्ट में क्वेश्चन आएंगे, तो इनका जवाब भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिनका भी गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम है और जो DSSSB में एज के कारण फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है टीजीटी में, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये रेजिडेंशियल स्कूल है, जिस तरह से एनवीएस रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, इसी तरह से EMRS भी रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। जो लास्ट डेट है वो 18 अगस्त रहने वाली है। ठीक है, ये सब मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोगों ने पहले भी देख लिया होगा। ठीक है, टीजीटी की जो फीस है 1500 रुपए है, और जो हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी आई है उनके लिए 1000 रुपए फीस है। साथ में जो टीजीटी का जो एग्जाम होगा वो 180 मिनट का रहेगा, और जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम होगा वो 150 मिनट का रहेगा। ठीक है, और जो SC ST और जो PWD होते हैं उनको फीस में छूट दी गई है, उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो आप लोग अपने फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा, क्योंकि फीस तो लग नहीं रही है। ठीक है, जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन कागज पेन पर आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको जो गोले होंगे उनको काला करना होगा। ओके, समझ गए। टीजीटी की जो वैकेंसी है अच्छी खासी वैकेंसी है, लगभग सभी सब्जेक्ट में 600 प्लस वैकेंसी है। टोटल 5660 है। हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल 335, 334 और इस तरह से टोटल 6329 जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SS, साइंस, थर्ड लैंग्वेज के अंदर जो भी जो अदर लैंग्वेज होती है ना, तो उनका जिन्होंने कुछ कर रखा है उनके लिए भी वैकेंसी है। म्यूजिक की है, आर्ट की है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की है, मेल और फीमेल दोनों की है, लाइब्रेरियन की है। तो जो भी लोग हताश निराश हो रहे हैं, KVS में सिलेक्शन नहीं हुआ, HSSC में नहीं हुआ, या मतलब जो भी एग्जाम अभी गए थे उनमें नहीं हुआ, तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो अब मैं बात करती हूँ एग्जाम पैटर्न की। जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो किस तरह से दे रखा गया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो EMRS है वो रेजिडेंशियल स्कूल है, जिस तरह से NVS रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं उसी तरह से। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो भी NVS की तर्ज पर ही रखा गया है। जिस तरह से रिसेंटली NVS का एग्जाम हुआ था, सेम उसी तरह से एग्जाम पैटर्न EMRS का रहने वाला है। वैकेंसी फर्स्ट टाइम परमानेंट वैकेंसी आई है। सैलरी भी अच्छी खासी है, जितनी KVS और NVS में होती है उतनी ही वैकेंसी इनमें भी मिलेगी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जिसको आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टीजीटी में जो टीजीटी पोस्ट के लिए है, आपको BA BEd जो ग्रेजुएशन होती है उसके साथ BEd और सीटेट पेपर 2 मस्ट है, ये होना जरूरी है। ठीक है, SC ST OBC वुमेन, ये जो मैं एज रिलैक्सेशन बता रही हूँ 35 एज तक सभी भर सकते हैं। जनरल में SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, वुमेन किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल कैटेगरी की हो, 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। ओके, तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं एग्जाम पैटर्न की तरफ चलती हूँ। एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है फ्रेंड्स, जिस तरह से NVS में था सेम डिटो वही कॉपी किया गया है। अभी डिटेल सिलेबस जारी नहीं हुआ है, जैसे डिटेल सिलेबस आता है आप लोगों को वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि NVS के तर्ज पे ही होने वाला है, तो NVS में जो सिलेबस था डिटेल वही सिलेबस इसमें आने वाला है। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की आने वाली है, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, करंट अफेयर को पढ़ते हैं। मेनली स्टैटिक करंट से रिलेटेड होता है, उसी को पढ़ना होता है। कोई रिसर्च वगैरह हो रही है, कुछ इनोवेशन वगैरह हो रहे हैं, अभी चंद्रयान 3 पे प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो आपको क्वेश्चंस है ऐसे देखने को मिलते हैं। रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की आएगी, साथ में ICT भी 10 मार्क्स की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स का आएगा। तो 10 इस तरह से कितने मार्क्स का हो जाता है, 40 मार्क्स का। और आपका 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। फिर उसके बाद लैंग्वेज आ जाएगी फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश 10 मार्क्स की। साथ में एक रीजनल लैंग्वेज आप लोगों को चूज करनी होगी। उसके अंदर काफी ऑप्शन है, लगभग 18 लैंग्वेज दे रखी है, जिनमें से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें हिंदी और इंग्लिश का भी ऑप्शन है, आप दोबारा से हिंदी और इंग्लिश भी ले सकते हो रीजनल लैंग्वेज में। ओके, जैसे कि हिंदी 10 नंबर की हो गई, इंग्लिश 10 नंबर की हो गई, यहाँ पे आप दोबारा से हिंदी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हिंदी हमारी 30 मार्क्स की हो जाएगी। ठीक है, या फिर आप इंग्लिश सिलेक्ट करोगे तो इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की हो जाएगी, हिंदी आपकी 10 मार्क्स की।
तो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रही हूँ। जो लैंग्वेज है वो 30 मार्क्स की आएंगी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज में आपके पास 18 ऑप्शन है, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल एनवीएस की तर्ज पे है, ये जो लैंग्वेज वाला जो पार्ट है ये आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ क्या है क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी इनको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो क्वालिफाई के लिए आपको 10 में से 4 क्वेश्चन सही करना जरूरी है, क्योंकि 40% मार्क्स लेकर के आने जरूरी है हर एक लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज चारों में आपको 40% मार्क्स लेके आने जरूरी है। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तभी आपका आगे का जो पेपर होगा वो चेक होगा। अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पे मान लो, देखो यहाँ पे इस पोर्शन में आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन अगर आप लोग रीजनल लैंग्वेज में आपके आ गए 5 मार्क्स, यहाँ पे आ गए आपके 4 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे आपके 3 मार्क्स आए, तो आप वहीं पर फेल हो जाओगे, आगे आपका एग्जाम चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। काफी लोग इसके कारण भी मार खा जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है हिंदी इंग्लिश हमारी मजबूत है, हम लोग कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स नेगेटिव मार्किंग भी होती है, विद नेगेटिव मार्किंग आपको 10 में से 4 मार्क्स लेकर के आने हैं, तभी आपका जो पेपर है वो आगे चेक होता है। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। एनवीएस में भी यही पैटर्न था। ओके, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सब्जेक्ट नॉलेज है वो 80 मार्क्स की रहेगी, टोटल 150 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रहेंगे, और जो टाइम मिलेगा आपको 180 मिनट मिलने वाली है, अच्छा खासा टाइम मिलेगा, आप लोग आराम से पेपर को सोल्व कर सकते हो। तो जिन भी लोगों का DSSB में DSSB भी आने वाली है, अभी जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, आपका लेवल चेक हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आप लोग किस पोर्शन में कमी कर रहे हो। सभी जितने भी जो स्टेट है सभी के अंदर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा। और जो पैटर्न था वो मैंने आपको बता दिया है। आप लोग चंडीगढ़ PRT की तैयारी कर रहे होंगे, चंडीगढ़ TGT ही आगे आने वाली है, उसमें भी जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, ICT है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपके ये 40 मार्क्स, साथ में हिंदी इंग्लिश ही सब कुछ सेम चलने वाला है। अगर आप लोग एक सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो सभी एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस पे बना दूंगी कि सभी को एक साथ पैरेलल लेकर के कैसे चलना है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बनाऊंगी। तो ये आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, यूजफुल हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।